ये आपकी तो हमारे नहीं, हमारे जैसे हजारों छात्रों के यहाँ सपने टूट जाएंगे। तमाम तो ऐसे छात्र हैं, हम लोग शादी तो हो गई है लेकिन उनकी शादियाँ नहीं हो पाएंगी क्योंकि जब वो उम्मीदों खरे नहीं उतरेंगे तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। जो है आपका टैलेंट कोई अब नहीं देखता है, आपका ये देखता है कि आपके पास आर्थिक स्रोत क्या है। हम टैलेंट लेकर टहलते रहे कि हमने इतना मेंस दिया, इतना इंटरव्यू दिया है, हम 1 नंबर से बाहर हुए हैं, कोई नहीं पूछता है। परीक्षा यूपी में हो रही, लड़के इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन हरियाणा दिल्ली का हो रहा है। फिर इसमें 90% लोग इंग्लिश मीडियम के पास हो गए। मुझे दर्द ये है कि सर मैं लगातार 20 करीब 15-20 मेंस और इंटरव्यू दे चुका, तो मुझे उम्मीद थी कि चलो ऊपर नहीं तो नीचे कहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे परिवार और हमारे चाहने वालों ने हमसे बड़ी उम्मीदें पाल रखी हैं और हम इस उम्मीद में जो है कि यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ हम गड़बड़ी का शिकार हो गए लगातार। किस तरह खर्चे एडजस्ट करते हैं सर तो आप? कुछ तो इधर अपने से करते हैं, कुछ दोस्त यार से कभी कम हुआ जो नौकरी वाले हैं, कुछ घर से थोड़ा बहुत मिल गए, यही स्थिति होती है। मतलब अब ज़्यादा दिन तक मतलब इलाहाबाद में मतलब रहने की स्थिति में नहीं है। आरओ और एआरओ की परीक्षा में शामिल हुए ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका दुखड़ा सुनेंगे तो शायद आंख में आंसू आ जाए। उन्हीं में ये भी है जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं और आजमगढ़ छोड़कर प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं। इनका दर्द ये है कि एक उम्र का पड़ाव पार करने वाले हैं, यानी इनके पास 2 अटेम्प्ट रह गए हैं सिर्फ, और ऐसे में अटेम्प्ट में पेपर लीक का अटेम्प्ट, सोचिए इनके दिल पर क्या गुजरती होगी। आजमगढ़ का सफ़र मुश्किल से खाना पीना और खेती किसानी का एकमात्र जरिया। कितनी तकलीफ होती है सर यहाँ प्रयागराज में आते हैं आजमगढ़ से? सर बहुत जिस तरह यहाँ आपके पे चेहरे पे चिंता दिख रही है, चिंता की लकीरें नजर आ रही यहाँ पे बहुत समस्या होती है। वैसे मैं बता दूं कि मैं लोक सेवा आयोग का करीब 15-20 मेंस दे चुका हूँ, 3-4 इंटरव्यू दे चुका हूँ। ये आयोग की गड़बड़ी ये पहली बार नहीं हो रही। 2015 में पीसीएस का पेपर आउट हुआ था, 2016 में हम लोग कानपुर थे, आरओ का पेपर आउट हुआ था, 2017 में मेंस दे रहा था राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में, वहाँ मेरी सीट पे मैं ही पहले हल्ला मचाया था, पेपर आउट हुआ था। और 2018 में मेंस का 1 महीने पहले पेपर आउट किए, जो अंजू कटियार का मामला था, और ये 5वीं बार आउट हुआ है। तो ये लोक सेवा आयोग से हम लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है और यहाँ लगातार गड़बड़ी पे गड़बड़ी हो रही है। और ये प्रभात कुमार जी अध्यक्ष आए थे, वो प्री में पहले 18 गुना पास कराते थे, ये इन्होंने अपने बाप की बपौती समझ लिया, उसको 13 गुना कर दिया। फिर 2 साल बाद फिर 15 गुना कर दे रहे हैं। फिर उसमें विषय थी, स्केलिंग नहीं लगाए। फिर परीक्षा यूपी में हो रही, लड़के इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन हरियाणा दिल्ली का हो रहा है। फिर इसमें 90% लोग इंग्लिश मीडियम के पास हो गए। तो ये लगातार कई गड़बड़ियाँ यहाँ पे हो रही हैं। देखा आप बात करते करते आंख में आंसू जो मतलब रुक रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। आपका दर्द है, जी किस तरह का दर्द है सर? मुझे दर्द ये है कि सर मैं लगातार 20 करीब 15-20 मेंस और इंटरव्यू दे चुका, तो मुझे उम्मीद थी कि चलो ऊपर नहीं तो नीचे कहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे परिवार और हमारे चाहने वालों ने हमसे बड़ी उम्मीदें पाल रखी हैं और हम इस उम्मीद में जो है कि यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ हम गड़बड़ी का शिकार हो गए लगातार। तो हमारी ये मांग है कि आरओ पेपर को निरस्त करके संघ लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट जस्टिस के मतलब उसके देख रेख में जितनी अब परीक्षाएं हों उसकी देख रेख में कराई जाए, क्योंकि ये गड़बड़ी करते रहेंगे मानेंगे नहीं जो है। अच्छा, आपके पास अब लास्ट 2 अटेम्प्ट रह गए हैं, जी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये नौकरी और क्यों? ये हमारे लिए सर, हमारी जो है कि सारी उम्मीदें जो है, क्योंकि जो कम्पिटिटर लड़का होता है, खासकर मेंस इंटरव्यू दे दिया तो उसके लिए दूसरा विकल्प नहीं बचता और दूसरे क्षेत्र में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, या तो फिर प्री ना कभी पास हो तो फिर उसके रास्ते होते हैं, लेकिन जो ऊपर सीढ़ी तक पहुंच गया उसके लिए तो बहुत ही समस्या होती है। तो हालांकि मैंने अपने खर्चे चलाने के लिए, अभी पुलिस की कोचिंग थी तो मैंने पढ़ाया जो है, एक कोचिंग में एक बार लेखपाल वाले में भी हमने ऐसे पढ़ाया था 1 आध महीने के लिए, मतलब परमानेंट नहीं, कुछ टाइम पास के लिए। किस तरह खर्चे एडजस्ट करते हैं सर तो आप? कुछ तो इधर अपने से करते हैं, कुछ दोस्त यार से कभी कम हुआ जो नौकरी वाले हैं, कुछ घर से थोड़ा बहुत मिल गए, यही स्थिति होती है। मतलब अब ज़्यादा दिन तक मतलब इलाहाबाद में मतलब रहने की स्थिति में नहीं है। क्या लगता है अब मान लीजिए ऐसा ही माहौल रहा तो क्या स्थिति होगी आपकी? हमारे नहीं, हमारे जैसे हजारों छात्रों के यहाँ सपने टूट जाएंगे। तमाम तो ऐसे छात्र हैं, हम लोग शादी तो हो गई है लेकिन उनकी शादियाँ नहीं हो पाएंगी जो है, क्योंकि जब वो उम्मीदों खरे नहीं उतरेंगे तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। जो है आपका टैलेंट कोई अब नहीं देखता है, आपका ये देखता है कि आपके पास आर्थिक स्रोत क्या है। हम टैलेंट लेकर टहलते रहे कि हमने इतना मेंस दिया, इतना इंटरव्यू दिया है, हम 1 नंबर से बाहर हुए हैं, कोई नहीं पूछता है। अच्छा, आप आए हैं गांव से, जब आप चले होंगे आजमगढ़ से, कितनी उम्मीदें रही होगी जिन्होंने आपको आजमगढ़ से यहाँ भेजा होगा? हाँ सर, हम तो बहुत उम्मीदें पाल के आए थे और हम जो है ऊपर सीढ़ी तक पहुँचे भी। तो इसलिए जब आदमी त्रिस्तरीय परीक्षा में तीसरे राउंड में जब पहुँच जाता है या एक लीग फाइनल में पहुँच जाता है, तब तो उम्मीदें और हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारी गड़बड़ी से ना हो तो हमें संतोष है, चलिए मेरी नहीं हुआ किसी और का हुआ,
लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी की जब मार खाते हैं तब तो फिर हम ना घर के होते हैं, ना घाट के, ना समाज पूछता है, ना हम कहीं के नहीं होते हैं। अच्छा, परिवार में आपके कितने लोग हैं और किस तरह से खर्चा चलता है आपका? परिवार में संयुक्त परिवार है, हमारे भाई टीचर हैं तो कुछ अब वो भी जे देते देते उब गए हैं तो थोड़ा बहुत दे देते हैं। अब कुछ यही अपने से खर्च निकाल लेते हैं कोचिंग पढ़ा के जो है। अब कुछ दोस्त यार कभी कम हुआ तो जो नौकरी पेशे में उनसे 1500 मांग लिए, तो यही 4-5 हज़ार के अंदर जो है उस चलाना पड़ता है। अच्छा, अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि इस पेपर को निरस्त करके यूपीएससी के देख रेख में जो है और हाई कोर्ट के जज के देख रेख में सारी परीक्षाएं, क्योंकि अभी 17 मार्च को पीसीएस है, ये फिर गड़बड़ी करेंगे। अभी और जो वैकेंसी आएगी उसमें ही गड़बड़ी करेंगे। इनकी गड़बड़ियां रुक नहीं रही और 10-10 क्वेश्चन ये हर बार सही को गलत करते हैं। जब हम लोग आंसर लिख के देते हैं कि ये नहीं, इसका उत्तर ये है, तो ये बिना जांच के रिजल्ट निकाल देते हैं, उसमें गलत लोग हो जाते हैं, सही लोग बाहर हो जाते अच्छा, हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, रहता लूकरगंज जिला। अच्छा, मतलब समझ लीजिए ये राजेश कुमार जी हैं और आजमगढ़ से आकर यहाँ तैयारी करते हैं। ये कह रहे हैं कि पूरा संयुक्त परिवार है और पूरा परिवार खेती पर निर्भर है, ऐसे में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। इनकी पत्नी हैं, उनको भी बहुत उम्मीदें हैं। अब 2 अटेम्प्ट रह गए हैं, कह रहा है ऐसे गड़बड़ियाँ होती रही तो वो 2 अटेम्प्ट भी निपट जाएंगे मुझसे और शायद मुझे जो उम्मीद है अपने परिवार की आर्थिक मजबूरी को दूर करने की, वो भी खत्म हो जाएगी। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।